नमस्कार दोस्तों। श्री शनिदेव स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। देखिए दोस्तों, अब आपको वह दिन देखना पड़ेगा जो तुम्हारे भाग्य एवं नसीब में नहीं लिखा हुआ है। सच में अब आपको रोना पड़ जाएगा और जो आपके चेहरे पर खुशियां हैं, परिवार में खुशियां हैं, वह खुशियां दूर चले जाएंगी। हाँ दोस्तों, अब तो यह घटना होकर रहेगी। घर में एक नई अनर्थ होगा, एक नई हादसा होगा। आने वाले 3 दिनों का समय बिल्कुल भी मजाक ना समझे, क्योंकि यह वह समय साबित होगा जहां पर कुछ लोग आपके अंदर ही अंदर बहुत परेशान करेंगे। आपको अपने लोगों से भी धोखा मिलेगा। आपके दिल की करीब लोगों ने भी आपके दिल को अंदर से तोड़ देगा। मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए बता दें, हमेशा हमारे किसी खास मित्र से ही हमें धोखा मिलता है। अक्सर हम जिन पर भरोसा करते हैं वही हमारे लिए मुसीबत का कारण बनते हैं। हाँ दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपकी आंखों में अभी खुशी की आंसू नहीं, बल्कि दुख की आंसू है और आपके परिवार में तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं। हालत ऐसी हो गई है कि आप मेहनत करना छोड़ दिए हो, क्योंकि आज तक आप अपने जीवन में बहुत ठोकर खाई हो, बहुत मुसीबत का सामना कर ली और तरह तरह की ठोकर खा लिया, लेकिन आपको अभी तक कोई अपना कर्तव्य का फल नहीं मिला है। आपने अब तक खुद के लिए बहुत मेहनत किया, खुशियां पाने के लिए बहुत ठोकर खाई, लेकिन इसके बावजूद भी आप किसी के साथ गलत हरकत नहीं किया। आप दूसरों की ठोकर खा लिया और दूसरों को माफ कर दिया, और अब तक आपकी यही रवैया है कि जीवन में हर किसी का न्याय सह लेते हैं, लेकिन किसी के साथ आप गलत नहीं करते हैं। लेकिन लोगों ने आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं। आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ते हैं, किसी से जलते नहीं हैं और किसी की खुशियों से आपको कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन आपकी खुशियों से बहुत लोग नफरत करते हैं, जो कि आपकी खुशियों को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आज तक जीवन में आपको अपनी मेहनत का एक भी फल नहीं मिला है, और देखा जाए तो आपकी जीवन में एक ऐसे इंसान है जो खुद खराब है और आपको भी मुसीबत की खाई में लेकर जा रहे हैं। और ऐसे इंसानों से आप बातचीत भी करते हैं, मिलजुल कर रहते भी हैं, लेकिन यह आपके साथ जो गलत कर रहे हैं वह आपके सामने उजागर नहीं करते। यह खुद को समझ रहे हैं कि मैं महान हूं, मैं बहुत चतुर हूं, लेकिन अब इसका कोई चालाकी नहीं चलने वाला है, क्योंकि एक न एक दिन भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं, हर किसी के निकट आते हैं। कौन क्या कर रहे हैं, कौन अच्छे इंसान है, कौन गलत इंसान है, कौन सिर्फ लोगों के सामने अच्छे दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से कौन खराब है, इन सभी चीजों को देखकर भगवान वैसा ही फैसला तय करता है। जानकारी के लिए बता दें, आज तक इन्होंने जो अपनी गलत रवैया से लोगों को एक दूसरे को परेशान किया, अब भगवान उनकी यह सब कर्तव्य को देखकर उन्हें बहुत बड़ी इंसाफ देगा। यह एक न एक दिन होना ही था। भगवान कभी किसी के कर्म का सजा देने से पीछे नहीं हटते हैं, चाहे अच्छे हों या फिर बुरी। अब फैसला यह तय हुआ है कि जो अपने जीवन में आज तक एक दूसरे की वजह से दर्द की आंसू रो रहे थे, दुख की आंसू रो रहे थे, तो अब उनकी आंखों में अब खुशियों की आंसू आएगी। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, और सही में अब वही हुआ जो आप सोच रहे थे दोस्तों। अब आप बिल्कुल चिंता लेना बंद कर दें, क्योंकि आपके जीवन से सारे शत्रुओं का नाश हो चुका है। क्योंकि अब शनिदेव ने अपने एक फैसला आप सभी के लिए किया है कि अब तक जो आपकी सफलता के आगे रुकावटें बना रहे थे, अब वह सफलता की रास्ते से दूर होगी और आपकी एक एक सपने सच हो जाएगी, एक एक इच्छा पूर्ण हो जाएगी। शनिदेव ने अब आपके इंसानियत को समझे, आपकी कर्म को भी देखे हैं और आपके साथ कितना गलत हुए हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए अब एक ऐसी स्थिति का निर्माण किए हैं जहां पर आपके जीवन में धन समृद्धि, सारी खुशियां आएंगी और आपका मेहनत का प्रतिफल भी आपको मिलेगा। सबसे बड़ी खुशी की शनिदेव आपकी कुंडली में एक ऐसे परिवर्तन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले परिस्थिति को बदल कर रख देगी। हम जानते हैं कि आज आप परेशान हैं, लेकिन आने वाले जो परिस्थिति होने वाला है,
आने वाला जो समय होने वाला है वह आपके लिए बहुत ही खास होगा और शनिदेव के सहयोग से वह सारी खुशियां आपको मिलेगा जो आपकी हक में है, जो किसी दूसरों ने आज तक छीन रहे थे। पर अब आपका हक के द्वारा मिले हुए खुशियां आपको मिलकर ही रहेगी। कहते हैं कि जिसके भाग्य में जो खुशियां हैं, जिसके नसीब में जो खुशियां हैं, मैं किसी भी हालत पर आपको मिलकर ही रहेगा। भले थोड़ा लेट लगेगा, इसीलिए जीवन में आप मेहनत कर रहे हो और फल नहीं मिल रहा है तो थोड़ा धैर्य करना, क्योंकि धैर्य का फल हमेशा मीठा मिलता है। इस बात को याद रखना। कई बार हम दोस्तों भगवान से जो वादा करते हैं वह हमें नहीं मिलता है तो हम मुकर जाते हैं। तो याद रखना कि भगवान से जो आप वादा करते हैं वह आपको किसी भी हालत पर मिलेगा, लेकिन याद रखना कि तभी मिलेगा जब आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, किसी के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, यहां तक कि अपने माता पिता के साथ एवं अपने से बड़ों के साथ बिना वजह गलत इंसाफ नहीं करेंगे। हमेशा दोस्तों शनिदेव उनको खुश करते हैं या फिर खुश रखते हैं जो हमेशा एक दूसरे की इंसाफ से दूर रहते हैं, एक दूसरे के साथ गलत करना नहीं चाहते हैं, हमेशा एक दूसरे की खुशियों से खुश रहते हैं और खुद अच्छे कर्म करते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं और आपको कुछ नहीं मिला है, आपका खाली हाथ है, तो सब्र करना, क्योंकि जिसको समय का भगवान ज्यादा इंतजार करवाते हैं, कहीं ना कहीं भगवान आपकी सोच से भी अधिक देने वाला होता है। इसलिए समझ जाना है कि अगर आपको भी अपने जीवन में दुख देखना पड़ रहा है, आप अच्छे कर रहे हैं, आप अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सपनों से भी बढ़कर आपको मिलेगा। इसलिए मन को शांत रखें और गलत रास्ते की ओर मत भटकना। वैसे तो फिलहाल बहुत सारे लोग आपको गलत रास्ते की ओर ले जाना चाहता है, लेकिन हर किसी की बातों को इग्नोर करना सीखना होगा। यही आपका धर्म है, यही आपका कर्तव्य है कि आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। कई बार हम दोस्तों लोगों की चेहरे देखकर, उसकी मुस्कान देखकर, उनकी परछाई देखकर, उनके भोलेपन देखकर हम उनके साथ उलझ जाते हैं, उनकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि कोई हमसे गलती हो जाते हैं या फिर हम गलत रास्ते में चले जाते हैं, फिर हम गलत करने लगते हैं और वहीं से मेरा सारा कर्तव्य बुरे कर्तव्य में बदल जाता है। हम एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे कर्म करने वाले इंसान हैं, और ऐसी स्थिति में हम जब गलत कदम उठा लेते हैं, गलत रास्तों की ओर बढ़ने लगते हैं, तो फिर शनिदेव भी हमारे अच्छे कर्म का फल हमें नहीं देता। हालांकि आपका अच्छे कर्म है और कुछ लोग आपको गलत राय दे रहे हैं, गलत सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आपके जो कर्म है, जो आपको कर्म का फल मिलने वाला है, उनसे आप वंचित हो जाएं, वह आपको ना मिल पाएं। कई बार दोस्तों हम सामने वाले इंसानों से मीठी मीठी बातें तो करते हैं और सारी अंदर की भावनाएं, अंदर की चीज बता देते हैं। मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं, मेरा रोजाना के इनकम क्या है, ये सारी चीज शेयर कर देते हैं। तब फिर आप देखे होंगे कि आपका जो काम बनने वाला है, जो आप कुछ करने वाले होते हैं, वह चीज कहीं ना कहीं बिगड़ जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, आज का लोग सामने हमारे अंदर की बातों को जानना चाहते हैं, लेकिन अंदर से हमारी सारी सिगरेट बातों को जानकर बहुत बड़ा कांड करना चाहते हैं, हमारे आने वाली खुशियों को रोक देते हैं। आप इस बातों से वंचित हैं और लोगों के साथ अपनी हर बातों का ढिंढोरा पीट रहे होते हैं। बस यही कारण है कि आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं। जब तक आप इस आदतों को नहीं बदलेंगे, तब तक आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, इस समय का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि 44 वर्षों में पहली बार ऐसा दुर्लभ योग बना है जब कई ग्रह एक साथ एक ही रेखा में आकर आपके पक्ष में खड़े हुए हैं। शुक्र ग्रह की शुभ दृष्टि आपके घर के द्वार पर समृद्धि लेकर खड़ी है। गुरु ग्रह अपने आशीर्वाद से आपके ज्ञान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने जा रहे हैं। सूर्य आपके आत्मबल और आत्मविश्वास को प्रखर बनाएगा और चंद्रमा आपके मन को स्थिरता प्रदान करेगा। साथ ही शनि की कठोर दृष्टि अब शांत हो चुकी है और मंगल की ऊर्जा आपके साहस को नया जीवन देने के लिए तत्पर है।
ग्रह नक्षत्रों का यह संयोग सीधे सीधे यह संकेत कर रहा है कि देवताओं ने अब आपको किसी असाधारण उपलब्धि के लिए चुन लिया है। दोस्तों, अब वे सभी बाधाएं जो वर्षों से आपके मार्ग में खड़ी थीं, धीरे धीरे हटने लगी हैं। जिन रिश्तों में दरारें आ गई थीं, वे पुनः जुड़ने लगेंगे। जिन कार्यों में अड़चनें थीं, वे गति पकड़ेंगे। जो अवसर आपके हाथ से छूट चुके थे, वे फिर लौटकर आपके पास आने वाले हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि जो चीजें आपने खो दी थीं, वे किसी न किसी रूप में वापस मिलेंगी। यह केवल सांसारिक उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि आत्मा के स्तर पर एक नई रोशनी का उदय होगा। इस समय आपको 5 सरल नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। नम्रता बनाए रखें, दूसरों की भलाई का सोएं, सेवा भाव को अपनाएं, संयम रखें और दिखावे या घमंड से पूरी तरह दूर रहें। जैसे ही आप इन 24 घंटों को श्रद्धा, संयम और सेवा के भाव से बिताएंगे, वैसे ही आपके जीवन के अंधेरे कोने उजाले से भरने लगेंगे। आपको अनुभव होगा कि जिन रुकावटों ने वर्षों तक आपको थामे रखा था, वे एक एक करके टूट रही हैं। आपके रुके हुए कार्य सहजता से बनने लगेंगे, पुराने विवाद शांत होने लगेंगे और आपका जीवन एक नई रफ्तार पकड़ लेगा। दोस्तों, यही वह समय है जब स्वयं ईश्वर आपसे कहते हैं, अब तू तैयार है मेरे आशीर्वाद को संभालने के लिए। अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव और विष्णु नारायण की संयुक्त कृपा आपके जीवन की कमान थाम चुकी है। आपके भाग्य के दरवाजे खुल चुके हैं और अब वहां से केवल प्रकाश, आनंद और विजय ही निकलकर आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। इस परिवर्तन को स्थायी बनाने के लिए केवल एक संकल्प की आवश्यकता है। अपने जीवन को सरल और पवित्र बनाएं, किसी का दिल ना दुखाएं, अपने कर्मों को शुद्ध रखें और आस्था को अडिग बनाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो यह आशीर्वाद केवल कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर आपके साथ रहेगा। दोस्तों, यदि यह संदेश आपके हृदय को भीतर तक छू गया हो, तो पूरे विश्वास के साथ नीचे कमेंट में लिखें, ओम नमः शिवाय और जय श्री विष्णु। यही आपके संकल्प की मुहर होगी, जो सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचेगी और वहां से आपको वह फल दिलाएगी जो आपके भाग्य की सीमाओं से भी बड़ा है। याद रखिए, यह समय कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। यह स्वयं ब्रह्मांड से आई एक पुकार है, और यह पुकार केवल उन्हीं तक पहुंचती है जो सच्चे मन से आस्था रखते हैं। अब तक जिनके जीवन में अभाव, निराशा और संघर्ष के बादल छाए हुए थे, वहां अब आशा की किरणें उतरने को तैयार हैं। जिन रास्तों पर अंधकार पसरा था, वहां अब उजाले के दीप जलने वाले हैं। यही वह क्षण है जब आपका जीवन साधारण से असाधारण की ओर बढ़ रहा है, और आने वाला समय आपके लिए केवल विजय, भक्ति और प्रकाश का समय होगा। दोस्तों, कोई विशेष अवसर अब आपके जीवन को पुकार रहा है, और यह पुकार केवल आपके आर्थिक हालात को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान को नई ऊंचाई देने के लिए है। यह वह क्षण है जब भाग्य और आशीर्वाद मिलकर आपके लिए नई पटकथा लिख रहे हैं। आपको बस एक ही बात याद रखनी है, अपने विचारों में दृढ़ बने रहना है, अपने इष्ट का निरंतर स्मरण करना है और अपने भीतर छिपे हर भय को त्याग देना है। यही वह समय है जब आपके पिछले अच्छे कर्मों का फल प्रभु की कृपा से आपके सामने प्रकट होगा। जो लोग अब तक आपके संघर्ष को देखकर हंसते थे, आपकी मेहनत पर ताने कसते थे, वहीं अब आपकी उपलब्धियों की सराहना करेंगे। जीवन में चमत्कार तभी घटित होते हैं जब इंसान उन्हें स्वीकार करने का साहस रखता है। इसलिए इस अवसर को हल्के में ना लें। यह वही पल है जो आपकी पूरी जीवन कथा को बदलने वाला है। भाग्य अब आपके पक्ष में पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुका है। शनिदेव की कृपा से आपके पूर्वजों के पुण्य रंग लाने लगे हैं, और महादेव की छाया आपके जीवन को हर बुरी दृष्टि से ढककर सुरक्षित कर चुकी है। आने वाले दिनों में आपके सामने ऐसे ऐसे घटनाक्रम घटेंगे जो आपको भीतर तक हिला देंगे। लेकिन यह झकझोरना कष्ट का नहीं, बल्कि परिवर्तन का संकेत होगा। अब हर वह दरवाजा खुलेगा जो वर्षों से बंद पड़ा था। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझकर ठहाके लगाए थे, वही अब आपकी सफलता के सामने झुककर खड़े होंगे। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर का भी होगा। आपकी सोच में, आपके आत्मविश्वास में
आपकी वाणी में और सबसे बढ़कर आपके कर्म में ऐसा तेज प्रकट होगा कि आप स्वयं चकित रह जाएंगे। आप सोचेंगे कि यह शक्ति अचानक कहां से आई, और तभी आपको अनुभव होगा कि यह शक्ति कोई सामान्य नहीं बल्कि भगवान की कृपा का परिणाम है। प्रभु की कृपा जब जीवन में उतरती है तो वह बिना शोर किए जीवन को गूंज से भर देती है। मौन भी बोलने लगता है और साधारण क्षण भी असाधारण बन जाते हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप हर सुबह को एक नए विश्वास के साथ देखें और हर रात को आभार के साथ विदा करें। अपने भीतर उस आत्मशक्ति को जागृत करें जो वर्षों से सोई हुई थी। यह समय अब केवल कैलेंडर का एक और पन्ना नहीं बल्कि भविष्य की ओर पहला कदम है। लेकिन सावधान, जो व्यक्ति इस संदेश को केवल सुनकर छोड़ देगा वह एक और वर्ष केवल प्रतीक्षा में गुजार देगा। परंतु जो इसे सच्चे मन से स्वीकार करेगा वह आने वाले 72 घंटे के भीतर उस राह पर पहला कदम रखेगा जहां से पीछे लौटने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वहां केवल सफलता, सुख और संतोष आपका इंतजार कर रहे होंगे। जब भाग्य आपके पक्ष में मुस्कुरा रहा है और ईश्वर की कृपा आपके जीवन को स्पर्श कर रही है, तब सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी यह है कि आप अपने आसपास के वातावरण को पहचानें। हर चेहरे के पीछे छिपी भावना को पढ़ें और उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो बार बार आपकी राह में रुकावट बनकर खड़े हुए हैं। उनके नाम चाहे कितने ही सामान्य क्यों न लगे, लेकिन आपके पिछले अनुभव और उनके व्यवहार पहले ही आपको सचेत कर चुके हैं। याद रखिए, सफलता केवल आशीर्वाद से नहीं मिलती बल्कि सजगता से भी सुरक्षित रहती है। इसलिए इस समय अपने कदमों को स्थिर रखिए, विवेक को जागृत रखिए और आस्था को मजबूती से थामे रहिए, क्योंकि यही वे क्षण हैं जो आपके जीवन को साधारण से असाधारण की ओर ले जाने वाले हैं। तो अब केवल भाग्य पर भरोसा कर बैठना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस मोड़ पर आपकी समझदारी, विवेकशीलता और निर्णय लेने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अपने सपनों को साकार करने के साथ साथ उन्हें सुरक्षित रखना भी आवश्यक है। यह वही क्षण है जब आपको अपने भविष्य की उस सीढ़ी पर पहला कदम रखना है जो आपको वहां तक पहुंचाएगी जहां केवल उजाला है, असीम खुशियां हैं और आत्मिक संतोष है। आज से लेकर आने वाले 24 घंटे तक आपके जीवन में जो परिवर्तन होंगे वे किसी अंत का नहीं बल्कि एक नए अध्याय का आरंभ है। यही कारण है कि अब आपको उठना होगा, अपने मन और अपने घर को पवित्र करना होगा और भगवान का स्मरण करते हुए इस नए युग में प्रवेश करना होगा। यह केवल सफलता की शुरुआत नहीं बल्कि आपकी आत्मा की पूर्णता की दिशा में उठाया गया पहला कदम होगा। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि इंसान नियत से मेहनत करता है, कर्मों में ईमानदारी रखता है और फिर भी सुख, सफलता और शांति उससे दूर ही रहती है। यह वही समय होता है जब हमारे भाग्य पर कोई अदृश्य बोझ होता है, कोई नकारात्मक दृष्टि, कोई तांत्रिक प्रयास या कोई ऐसी तरंग जो हमारे जीवन की धाराओं को रोक देती है। लेकिन अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव और संकट मोचन हनुमान जी ने आपकी पुकार सुन ली है। अब आपके जीवन से वह अदृश्य बोझ हटने वाला है। आपके घर में सुख और शांति का वास होगा। आपके मार्ग की हर रुकावट टूट जाएगी और जो जाल अब तक आपके चारों ओर फैले हुए थे वे स्वयं एक झटके में मिट जाएंगे। आने वाले कुछ ही घंटों में आप स्वयं अनुभव करेंगे कि हालात कैसे तेजी से पलट रहे हैं। जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे वे गति पकड़ने लगेंगे। जिन लोगों ने आपके खिलाफ चालें चली उनके झूठ और षड्यंत्र खुद उजागर हो जाएंगे। और सबसे अद्भुत बात यह होगी कि वह सपना जिसे आपने वर्षों से केवल कल्पना में ही देखा था अब साकार होने जा रहा है। कोई पुराना मित्र, कोई दूर का संबंधी या कोई अप्रत्याशित व्यक्ति ऐसा प्रस्ताव लेकर आएगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल देगा और आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। दोस्तों, अब आपके लिए सबसे बड़ा कार्य यही है
कि अपने विश्वास को डगमगाने न दें। अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहें और शेष 5 घंटे पूरे श्रद्धा, विश्वास और शांति के साथ बिताएं। यह समय केवल परिवर्तन का नहीं, बल्कि चमत्कार का समय है। यदि आप चाहते हैं कि यह दिव्य क्षण आपके जीवन को स्पर्श करें और आपके भविष्य को उजाले से भर दे, तो इस क्षण को गवाइए मत। पूरे मन से ईश्वर को याद कीजिए और आस्था के साथ आगे बढ़िए। और यदि आपका हृदय वास्तव में इस संदेश से जुड़ गया है, तो सच्चे भक्त की तरह इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या जय बजरंगबली अवश्य लिखें। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि वह संकल्प होगा जो ब्रह्मांड तक पहुंचेगा और आपको वही सब देगा जो अब तक केवल आपकी कल्पना में था। वह सब अब आपकी हथेली पर होगा, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए समय की धाराएं बदल दी हैं। वह सब कुछ जो अब तक आपसे दूर चला गया था, धन, मान सम्मान और सफलता, अब आपके जीवन की ओर स्वयं चल कर आ रहा है। यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई अधूरा सपना नहीं, बल्कि वह हकीकत है जिसे स्वयं भोलेनाथ ने आपके लिए गढ़ा है। उनकी तीसरी आंख जो केवल विनाश के लिए ही नहीं, बल्कि परिवर्तन के लिए भी खुलती है, अब आपके जीवन के उन अंधेरों को भस्म करने लगी है जो वर्षों से आपके भाग्य के मार्ग को अवरुद्ध किए हुए थे। यह अंधकार चाहे किसी बुरी नजर से आया हो, किसी तांत्रिक प्रयोग से, किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति की नकारात्मक तरंगों से, या आपके स्वयं के पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों से, अब वह सब राख में बदलने वाला है। क्योंकि जब ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए कवच रच देता है, तब कोई शक्ति आपके पास तक नहीं पहुंच सकती। दोस्तों, यह संयोग कोई सामान्य घटना नहीं है। यह उस तपस्या, उस सहनशीलता और उस आस्था का प्रतिफल है जो आपने कठिनाइयों के बीच भी कभी नहीं छोड़ा। आपने आंधियों में भी दीपक जलाए, उपहास सहते हुए भी विश्वास को थामा, और यही कारण है कि अब समय आपके पक्ष में पूरी तरह मुड़ गया है। यह वही क्षण है जब आपको अपने भीतर के आत्मबल को पहचानना है, अपने विश्वास को और दृढ़ करना है और अपने हर निर्णय को स्थिरता के साथ लेना है। आने वाले 48 घंटे आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होंगे। इन घंटों में जो घटनाएं घटेंगी, वे केवल परिस्थितियों को नहीं, बल्कि आपके पूरे भविष्य को बदल देंगी। आप देखेंगे कि जिन कार्यों में वर्षों से रुकावटें आ रही थीं, वे अब बिना किसी कठिनाई के पूरे होने लगेंगे। जिन अवसरों के लिए आप दर दर भटके, वे अब आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। जिन लोगों ने आपको तुच्छ समझा, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया, वही अब आपके सामने सम्मान से झुकने के लिए विवश होंगे। यह वही परिवर्तन है जिसकी प्रतीक्षा आपने वर्षों तक की थी। लेकिन ध्यान रहे, यह समय जितना महान है, उतना ही संवेदनशील भी है। यदि आपने इस अवधि में किसी का दिल दुखाया, किसी गरीब को तिरस्कृत किया या घमंड में डूब गए, तो यह कृपा आपके पास टिक नहीं पाएगी। ईश्वर की कृपा केवल उन्हीं पर स्थायी होती है जिनका हृदय निर्मल और करुणा से भरा हो। इसलिए आज अपने भीतर से एक वचन लीजिए कि आप इस अवसर को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बनाएंगे। जो शक्ति आपके जीवन को संवारने के लिए आई है, वह तभी स्थायी होगी जब आप इसे सेवा, करुणा और सद्भाव में बदल देंगे। महादेव और हनुमान जी की कृपा तभी फलित होगी जब आप अपने हृदय को निर्मल रखेंगे और किसी का अहित नहीं सोचेंगे। यही आपके भाग्य का सच्चा आधार होगा। यदि यह संदेश आपके भीतर तक पहुंचा है, तो इसे केवल शब्द न समझें। कमेंट में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय और जय महाकाल लिखना न भूलें। यही आपके नए जीवन की शुरुआत की मोड़ बनेगा और ब्रह्मांड तक आपकी आस्था को पहुंचा देगा। लेकिन केवल बाहरी बदलाव पर्याप्त नहीं होते, भीतर की सजगता भी आवश्यक है, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा अक्सर बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आता है।
आपके आसपास ऐसे चेहरे हैं जो मुस्कुराकर आपके साथ बैठते हैं, आपके मित्रों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन भीतर से आपके मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। यह व्यक्ति हर उस स्थान पर मौजूद होगा जहां आप अपने सपनों और योजनाओं की चर्चा करते हैं, कभी कार्यस्थल पर, कभी परिवार में और कभी मित्र मंडली में। यह हमेशा अधिक जानकार बनने की कोशिश करेगा, आपकी कमियों को दूसरों के सामने उजागर करेगा और धीरे धीरे आपके प्रभाव को कमजोर करने की योजना बनाएगा। लेकिन अब इसका प्रभाव समाप्त होने वाला है, क्योंकि जब ब्रह्मांड यह निर्णय कर लेता है कि किसी आत्मा को उठाना है, तो फिर कोई भी नकारात्मक तत्व उसका मार्ग नहीं रोक सकता। और आज वह आत्मा आप हैं। आप वही आत्मा हैं जिसे ईश्वर स्वयं एक नई यात्रा पर भेज रहे हैं, प्रकाश की ओर, उन्नति की ओर, आत्मबल और दिव्य सफलता की ओर। यह यात्रा साधारण नहीं होगी। इसमें आपको नए अवसर मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे और नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको अपने कदम दृढ़ता से बढ़ाने होंगे, बिना रुके और बिना पीछे देखे। यदि आप सचमुच इस नए अध्याय के लिए तैयार हैं, तो अभी उसी क्षण अपने मन को स्पष्ट करें। उन चेहरों को पहचानें जिन्होंने वर्षों से आपके सपनों की दीवारों में दरारें डाली हैं। उन्हें अपने जीवन से बाहर कर दें, उनके प्रभाव को पूरी तरह समाप्त कर दें। यह क्षण केवल एक अवसर नहीं बल्कि चेतावनी भी है। अवसर और चेतावनी दोनों एक साथ बहुत कम मिलते हैं, और जिसने इसे समझ लिया उसका भाग्य तुरंत पलट जाता है। दोस्तों, यदि यह संदेश आपके भीतर एक नई चेतना जगा चुका है, तो कमेंट में पूरे विश्वास और आस्था के साथ जय श्री हरि विष्णु और हर हर महादेव लिखें। यही आपके जीवन की नई यात्रा का पहला संकल्प होगा। यही वह संकल्प है जो आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जहां केवल विजय, भक्ति और आनंद आपका इंतजार कर रहे हैं। अब यही वह क्षण है जब आपको अपने जीवन की दिशा को तय करना है। आपको यह निर्णय लेना है कि आप उस राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं जहां ईर्ष्या, द्वेष और छल का कोई स्थान ना हो, जहां केवल विश्वास, आत्मबल और ईश्वर का असीम आशीर्वाद हो। यदि आपने आज उन अदृश्य बाधाओं को पहचान लिया जो अब तक आपके मार्ग को रोक रही थीं, और उन्हें दृढ़ता से अपने जीवन से दूर कर दिया, तो निश्चय ही आपके सामने वह सुनहरी राह खुलेगी जिस पर हर मोड़ पर सफलता आपका इंतजार कर रही है।